दर्द और तकलीफ और पुरानी यादें। चैप्टर 7। चलिए शुरू करते हैं। रात के 9 बज रहे थे। माया बड़ी मुश्किल से आयुष्मान से छूटकर से कमरे से निकल पाई थी और अब खुद को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग उसे के कंट्रोल में नहीं था। उसे बार बार आयुष्मान की वो हरकतें ही याद आ रही थी, जिससे न चाहते हुए भी उसके दोनों गाल लाल होने लगे थे और वो खुद को शर्माने से रोक नहीं पा रही थी। और उसे ऐसा ही 1 घंटा हो जाता है और फिर पूरी फैमिली एक साथ डिनर करती है। पूरे डाइनिंग टेबल पर शांति छाई हुई थी, पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सभी के दिमाग में अभी भी आयुष्मान की कही हुई बात ही घूम रही थी। और मालती जी तो आयुष्मान से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। वो मुंह फुलाए सामने बैठी हुई थी और वहीं उनके बगल में सरस्वती भी, जो सिर्फ आयुष्मान को ही नज़रों से देख रही थी। वो उसके बिहेवियर से कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज थी, क्योंकि आयुष्मान ने ऐसा कभी नहीं किया था और माया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मालती जी तो बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह फुलाए बैठी हुई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आयुष्मान उन्हें ज़रूर मनाएगा और उनसे माफ़ी मांगेगा, जैसे हमेशा करता था जब वो उस पर ज़रा सा भी गुस्सा हो जाए या फिर नाराज़ हो जाती थी। आयुष्मान तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था, जिससे उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है, लेकिन आयुष्मान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जानता था अपनी मॉम के नेचर के बारे में। और फिर क्या, खाना ख़त्म होते ही मालती जी पैर पटकते हुए अपने रूम की ओर चली जाती हैं, जिससे सरस्वती जी भी आयुष्मान की माफ़ी का जो इंतज़ार कर रही थी, वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। और अब मिलन जी एक नज़र आयुष्मान और माया को देखते हैं, जिसे उनकी आंखें थोड़ी छोटी हो जाती हैं, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहते। दोनों को ही नज़रअंदाज कर स्टडी रूम में चले जाते हैं, क्योंकि अब वो और ज़्यादा उन दोनों के रिश्ते की डोर को नहीं खींचना चाहते थे और ना ही आयुष्मान को और फोर्स करना चाहते थे, क्योंकि जो आयुष्मान ने आज किया था उसे देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उन दोनों की किस्मत नहीं बदल सकते थे। वहीं अब माया आयुष्मान को देखती है और फिर उसकी आंखें एकदम से बंद हो जाती है और उसके दोनों गाल लाल, जिसे देख आयुष्मान के चेहरे पे भी हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही माया जल्दी से अपनी सीट से खड़ी होकर सीधे अपने रूम की ओर भागने लगती है, वो भी ऐसे हड़बड़ाहट में जैसे उसके पीछे किसी ने कुत्ते छोड़ दिए हो। ये देखकर आयुष्मान खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मन ही मन कहता है, ये माया भी बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल आज भी बच्ची की तरह ही है। वहीं दूसरी तरफ माया जब रूम में पहुंचती है तो एकदम से दरवाजा बंद कर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और उसके दिल की धड़कनें, जो मेट्रो की स्पीड से भी बहुत तेज दौड़ रही थी, वो अपने दिल पर काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें धक धक कर बढ़ती जा रही थी, जैसे अभी उसका दिल उसके सीने को चीरकर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जो उसके दिल में एहसास उमड़ रहे थे उससे वो खुद भी वो ब्लश करने से नहीं रोक पा रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट एक पल में गायब हो जाती है, जब उसे राइमा का ख्याल आता है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी कि राइमा आयुष्मान की गर्लफ्रेंड है और वो उसकी बीवी, जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। इसीलिए सब राइमा और आयुष्मान को एक परफेक्ट कपल मानते थे और सब यही कहते थे कि आगे चलकर उन दोनों की शादी होगी। यही सोच सोच कर हमेशा ही माया के आंखों से आंसू आते थे और आज जब आयुष्मान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे तो ना जाने क्यों उसके दिल में अब डर के साथ साथ एक अजीब सी फीलिंग भी उभर रही थी। वो मन ही मन खुद से कहती है, नहीं, आयुष्मान मेरा कभी नहीं हो सकता, वो मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं माया जानती थी कि आयुष्मान राइमा से ना जाने कितना प्यार करता है, यह तो वह खुद भी
जानती थी, क्योंकि आयुष्मान ने उसे अपनी शादी की रात ही खुद उससे कहा था कि उसकी वैल्यू उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। और अब माया की आंखों अपने आप ही बंद हो जाती हैं और उसकी आंखों के कोनों से आंसू की बूंद बहने लगती है, क्योंकि उसे वही सीन बार बार याद आने लगता है जहां आयुष्मान दूल्हे की शेरवानी में अपना मुंह फेरे खड़ा था और माया शादी के लहंगे में पीछे खड़ी थी। वो उसे की तरफ देख रही थी, लेकिन आयुष्मान की आंखों में नफरत थी। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है इस तरह मुझसे शादी कर कर तुम्हें मेरा प्यार मिल जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। डैड ने मुझे फोर्स नहीं किया होता तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। शादी तो बहुत दूर की बात थी। तुमसे शादी नहीं करनी थी मुझे, लेकिन हो गई। तुम भले ही मेरी बीवी तो बन गई हो, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा प्यार सिर्फ राइमा के लिए है और वो सिर्फ मेरी और मैं उसका। इसीलिए तुम हम दोनों के बीच में कभी नहीं आ सकती। तो सपने में भी मेरे ख्वाब देखना छोड़ दो। ये बोल वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं माया बस कमरे में बैठी रोती रह जाती है, लेकिन आयुष्मान इतना पत्थर दिल था कि वह पलटकर भी एक नज़र माया को नहीं देखता। ये सब यादें जैसे जैसे माया के जहन में आ रही थी, वैसे वैसे माया टूटती जा रही थी और उसके दर्द की अब हद पार हो रही थी। और उसकी ये पुरानी यादें उसके दिल को और भी ज्यादा जकड़ रही थी और इसकी आंखों से अब लगातार आंसू बह रहे थे, जो उसके दिल में सिर्फ दर्द ही दे रहे थे। और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसमें दर्द साफ नजर आ रहा था। वो खुद से ही कहती है, मुझे पता है कि तुम मेरे कभी नहीं हो सकते। भला मुझे क्यों झूठी उम्मीद दे रहे हो? आखिर अब कौन सा तुम्हारा नया नाटक है? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर और भी ज्यादा दर्द झलकने लगता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती और उसके दोनों पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो एकदम से धम्म से जमीन पर जा गिरती है और उसकी आंखों से अब आंसू और भी तेजी से बहने लगते हैं, क्योंकि उसका दिल का दर्द अब और उसके सीने में सुई की तरह चुभ रहा था, जिससे वो संभाल नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा बाहर आसमान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, बस आंखों में एक अजीब सी चमक। और फिर एकदम से उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह खुद से ही कहता है, अब बर्बादी मेरी नहीं तुम लोगों की शुरू हो चुकी है। जो लोगों ने मुझे बर्बाद किया उसका बदला मैं सबसे लेके रहूँगा। तुम दोनों ने जो भी मेरे साथ किया अब उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अमन, राइमा, तुम दोनों की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले राइमा, तुम से तो मैं हिसाब ऐसे चुन चुन के लूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी नरक ना बना दी। तुम मेरा नाम भी नहीं, तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया था ना। अब मेरी नफरत देखना। तुमने अब तक मेरा प्यार देखा। मैं जो तुमसे प्यार करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की, उसे सुधारने का वक्त आ चुका है। कैसे मैं तुम्हें आसमान से सीधे ज़मीन पर लाकर पटकता हूँ, बस देखते जाओ। मेरी नफरत की आग में सबसे पहले तुम्हारे ही जलने की ख्वाहिश पूरी होगी। तुम्हें जलाकर खाक ना कर दिया तो मेरा नाम भी आयुष्मान खुराना नहीं। ये बोलते हुए आयुष्मान के चेहरे पर एक बहुत ही बुरी तरह से नफरत झलक रही थी, जैसे राइमा अगर उसके सामने आ जाए तो वह उसका खून कर दे। और फिर वह अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपना खुद का बच्चा जिसे मैं अपने हाथों से मार दिया, यहाँ तक कि अपनी माया को इतनी तकलीफ और दर्द दिया, उसे मरने तक को मजबूर कर दिया और तुम बस तमाशा देखकर मुस्कुराती रही। अब मैं बताऊंगा तुम्हें ये तमाशा क्या होता है, जिससे पूरी दुनिया देखेगी। तुम्हारा घमंड है ना, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा, तुम्हारा करियर, अब मैं वहीं बार करूँगा।
और तुम्हें पूरी तरह से मिटा दूंगा और तुम्हारा घमंड तोड़कर चकनाचूर कर दूंगा। यही होगा मेरा बदला तुमसे। आयुष्मान खुराना है नाम मेरा, और तुम्हें अब आयुष्मान खुराना का कहर देखना होगा, और इस कहर से तुम्हें कोई नहीं बच। आयुष्मान के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं और वो अब किसी साइको किलर की तरह लग रहा था, जिसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग और चेहरे पर बेतहाशा नफरत। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। आखिर क्या होगा अब आयुष्मान के नफरत का अंजाम? क्या राइमा बच पाएगी आयुष्मान के वार से, और क्या माया को मिलेगा उसके हिस्से का प्यार फिर से, या फिर उसके प्यार की जगह उसे मिलेगा इस बार भी दर्द? जानेंगे आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।